तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले नायक मूवी के बारे में। नायक द असली हीरो, द रियल हीरो। तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं। इस मूवी की कहानी क्या है, कैसे एक आम आदमी ने एक सीएम को चुनौती दे करके 24 घंटे के लिए एक सीएम बनता है और क्या क्या देश को बदल देता है और क्या अच्छा कर्म करता है। तो सारा कुछ मैं बताने वाला इस मूवी की कहानी क्या है और इस मूवी के अंदर कौन कौन से एक्टर काम किए हैं और ये मूवी कब रिलीज हुई थी, सारा कुछ मैं बताने वाला इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2001 की भारतीय हिंदी भाषा की राजनीति की एक्शन फिल्म है जो कि एस शंकर द्वारा सह लिखित और निर्देशित है, जो श्री सूर्या मूवीज बैनर के तहत एम रत्नम द्वारा निर्मित है। फिल्म में अनिल कपूर के साथ रानी मुखर्जी, अमरीश पुरी, परेश रावल और जॉनी लीवर सहायक भूमिका में काम किए हैं। तो दोस्तों, अब अगर इस मूवी के रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी की रिलीज डेट है 7 सितंबर 2001 को ये मूवी रिलीज हुई थी। तो ये मूवी की अगर मतलब कि ये लगाने के मतलब कि मूवी की काम करने की बात करें तो 21 करोड़ में ये मूवी पूरी मतलब कि बनी थी। और इस कमाई की बात करें तो ये 20 करोड़ में मतलब कि ये कमाई हुई थी। तो दोस्तों, अब इस मूवी की कहानी की बात करें तो नायक की घोषणा जून 2000 में की गई थी और यह शंकर की पहली हिंदी भाषा निर्देशित फिल्म थी। साउंड ट्रैक A R रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। तो शिवाजी राव गायकवाड़ एक महत्वाकांक्षी टेलीविज़न कैमरामैन हैं जो अपने दोस्त टोपी के साथ QTV के लिए काम करते हैं। अपनी नौकरी के दौरान राव को कॉलेज के छात्रों और एक बस चालक के बीच लड़ाई के कारण हुए दंगों को रिकॉर्ड करने का काम सौंपा गया है और गलती से एक बातचीत रिकॉर्ड हो जाती है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बलराज चौहान उदासीन रुख अपनाते हैं ताकि उनका मतदाता आधार ना खो जाए। दंगों में शिवाजी वहां कॉलेज के एक छात्र की जान बचाते हैं और इसे टोपी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। अपने कार्यों के कारण शिवाजी के वरिष्ठ टेलीविज़न प्रस्तोता के रूप में पदोन्नत किया गया। इस बीच पुलिस की निष्क्रियता के कारण जान माल की क्षति हो रही है। अपने कार्यों को समझाते हुए चौहान बाद में शिवाजी के साथ एक साथ लाइव आकर साक्षात्कार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, जिसके दौरान राव ने उन मुद्दों को उठाते हैं और उनके द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत को प्रसारित करते हैं। अपनी सरकार द्वारा कुप्रबंधन के बारे में शिवाजी के आरोपों के जवाब में बलराज ने यह कहकर प्रश्न की पुनः निर्देशित किया कि उनका काम आसान नहीं है। उन्होंने शिवाजी को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनकर उन उन समस्याओं का समय अनुभव करने की चुनौती दी। शिवाजी अनिच्छा से चुनौती स्वीकार करते हैं। बंसल की सहायता से शिवाजी हर दिन जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संभालते हैं। वह ज़रूरतमंदों के लिए किफ़ायती आवास और रोजगार का प्रबंधन करता है और वह अक्षम और भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को निलंबित करता है। दिन के अंतिम कार्य में राव ने चौहान को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि चौहान ही सारे भ्रष्टाचार का मूल कारण है। बाद में चौहान जमानत लेता है और जेल से छूट जाता है। फिर शिवाजी द्वारा पारित सभी आदेशों को रद्द करने के लिए एक अध्यादेश पारित करता है। शिवाजी की सफलता से अपमानित होकर चौहान ने उनके पीछे हथियारों को भेजा, लेकिन उन्होंने केवल उनके घर को नष्ट कर दिया। शिवाजी को एक भोली लापरवाह ग्रामीण मंजरी से प्यार हो जाता है, जिनसे उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वह एक कैमरामैन थे। वह उसके पिता से उसके शादी करने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता ने इस आधार पर इनकार कर दिया कि शिवाजी सरकार में कार्यरत नहीं है। परिणाम स्वरूप शिवाजी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि बंसल आते हैं और राव को सूचित करते हैं कि शिवाजी की लोकप्रियता आसमान छू रही है और लोग चाहते हैं कि वह अगला मुख्यमंत्री बने। पहले तो वह अनिच्छुक होता है, लेकिन जब चौहान के गुर्गे उससे डराने के लिए QTV परिसर में तोड़फोड़ करते हैं और लोग भारी संख्या में उसके स्थान पर एकत्रित होकर अपना समर्थन दिखाते हैं, तो वह ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। आगामी राज्य चुनावों में शिवाजी भारी बहुमत से जीते। चौहान के राजनीतिक सहयोगियों ने उनका साथ छोड़ दिया, जिससे उनकी हार हुई। मंजरी के पिता शिवाजी के फैसले से क्रोधित हो गए क्योंकि उनका मानना था कि से शिवाजी मंजरी के प्रति लापरवाह हो जाएंगे। उन्होंने अपनी बेटी की शादी उनसे करने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री बनने पर शिवाजी ने कई सुधार किए और शीघ्र ही लोगों की नज़रों में आदर्श बन गए। हालांकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता को चौहान द्वारा लगातार खतरा है।
जो अपने गुर्गों का उपयोग करके उन्हें मारने या सार्वजनिक नायक के रूप में उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। एक हत्यारे को नियुक्त करके शिवाजी के जीवन पर असफल प्रयास के बाद उनके घर पर एक बम विस्फोट किया गया, जिसमें उनके माता पिता की मौत हो गई। अंतिम प्रयास में चौहान ने पांडुरंग को शहर के विभिन्न हिस्सों में बम विस्फोट करने का आदेश दिया। संयोगवश एक पुजारी ने सुना कि कुछ लोग बम विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं और उसने शिवाजी के कार्यालय को शिकायत बॉक्स के माध्यम से सूचित किया। उसे शिवाजी ने जनता से उनकी शिकायतों के बारे में पत्र एकत्र करने के लिए बनाया था। पांडुरंग को गिरफ्तार कर लिया गया और शिवाजी और उनके सचिव द्वारा सामरिक पूछताछ के लिए 4 बमों के स्थान पर खुलासा किया गया। एक दस्ता चीन बमों को निष्क्रिय करने में सक्षम है, लेकिन चौथा बम विस्फोट हो जाता है बिना किसी को घायल किए, इससे पहले कि वे उस तक पहुंच पाते। चौहान इस सफलता का उपयोग शिवाजी बम के लिए आरोप लगाकर उनके विरुद्ध करता है। कोई रास्ता न देखकर शिवाजी ने चौहान को सचिवालय में बुलाया और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मानो चौहान शिवाजी को गोली मारने के लिए वहाँ थे, लेकिन असफल है। ऐसा करने के लिए शिवाजी एक बंदूक उठाते हैं, उसे अपनी बाँह पर तानते हैं, जानबूझकर खुद को गोली मार लेते हैं और फिर बंदूक चौहान को सौंप देते हैं। क्रोधित चौहान ने शिवाजी पर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन उनका निशाना चूक गया। सुरक्षा गार्डों ने चौहान को गोली मार दी और उसे मार डाला। बाद में शिवाजी ने बंसल से कहा। आखिरकार सभी ने शिवाजी को एक राजनेता भी बना दिया, लेकिन बंसल ने यह कहकर शिवाजी को शांत कर दिया कि चौहान उस चीज़ के हकदार थे जो वह शिवाजी से सबसे ज़्यादा चाहते थे। इसके अलावा मंजरी के पिता को भी यह एहसास होता है कि शिवाजी एक महान व्यक्ति है जो हर चीज़ से पहले कर्तव्य देखते हैं और मंजरी को उनसे शादी करने की अनुमति देते हैं। फिल्म शिवाजी के शासन में राज्य के विकास के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये मूवी की कहानी यही है। तो आपको ये मूवी की कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।